जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट है आज का 32 है। तो ये प्रैक्टिस सेट शाम के 6 बजे डेली होता है। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस सेट है शाम के 6 बजे डेली शुरू हो जाता है। तो शाम के 6 बजे आप डेली जुड़ना ना भूलिए। ठीक है, तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 32 हो चुका है। और अनुपात और समानुपात का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है। प्लेलिस्ट भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल को सर्च कीजिए और वो आपको आपको चैनल का लोगो दिख जाएगा और वहाँ से आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। ठीक है जी। तो आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है। यदि उनके वर्गों का योग 15,210 है तो उन तीनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, सीजीएल के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है आपका अनुपात और समानुपात, यहाँ पर इसकी लगभग 4-5 क्लास होगी। ठीक है, तो 4-5 क्लास में आपका जो रेशो का जो चैप्टर है वो कंप्लीट पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप अपने रिवीजन को अच्छे लेवल तक बूस्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए, तीन संख्या है। मान लिया हमने पहली संख्या ए हो गई और दूसरी संख्या यहाँ पर बी और तीसरी संख्या हो गई सी। जो इनका रेशो है वो क्या है, 4:5:7 है। ठीक है जी। अब देखिए, इनके पास में वेरिएबल एक्स मान लेंगे इस तरीके से। ठीक है, एक्स मान लिया हमने। फिर क्वेश्चन में कहा उनके वर्गों का योग। ठीक है, वर्गों का योग निकालेंगे। देखिए, इनका वर्ग निकालेंगे। 4x का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16x²। फिर 5x² का वर्ग करेंगे, 5x का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25x²। और प्लस के 7x का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 49x²। अब ये किसके बराबर है, देखिए ये है 15,210 के बराबर है। 15,210 के बराबर। अब इनको ऐड कीजिए, 9 5 14, 14 6 कितने हो गए, 20। 20 का जीरो 2, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9। ठीक है, ये आ गया 90x²। ये किसके बराबर आ गया, 15,210 के बराबर। अब देखिए, यहाँ पर जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 1 कम 9 और 6 कितना बचेगा, 9 दूनी 18। 9 1 कम 9 6, 2 9 6 54 और 9 6 54 और 9 9 81। तो देखिए, यहाँ पर x² बराबर जो आ गया 169 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहिएगा सर जी आ जाएगी 13। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था उन तीनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। ठीक है, तीनों संख्याओं का योग कितना है, देखिए यहाँ पर संख्या 4x 5x और 7x। 7 5 12, 12 4 16x। तो 16x की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर करेंगे आप 16 मल्टीप्लाई के 13 और ये कितना आ जाएगा, 13 6 78, 8 7, 13 कम 13 7 20, ये आ जाएगा 208। तो आप कहेंगे सर जी इसका 208 सही जवाब होगा। जिन दोस्तों को क्वेश्चन समझ में आया, शानदार लगाओ, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी बच्चा चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस जरूर कर लीजिए। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, धनराशि दी है इतनी 93,100 को ए बी सी डी में वितरित किया गया है। यहाँ पर देखिए, A/B दिया है 1:2, B/C दिया है 3:4 और यहाँ पर देखिए C/D जो दिया है वो 5:6 दिया है। तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर इनका रेशो बना लीजिए, ए बी सी और डी, इनका हमें बनाना है रेशो। तो ए बी का रेशो कितना दिया, 1:2 दिया है। बी सी का दिया है यहाँ पर 3:4। सी और डी का रेशो दिया है हमसे 5:6। अब देखिए, जो इसके यहाँ पर खाली है, जैसे कल की वीडियो में मैंने बताया था, तो यहाँ पर ये वाली संख्या लिख जाएगी पास वाली। यहाँ पर इसके पास में कौन सी है, 4। और यहाँ पर इसके पास में कौन सी है, 3। और यहाँ पर इनके पास की कितनी है, 5 और 5। अब सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, 3 पंजे कितना होगा यहाँ पर, 15 और 5 थे 15 दूनी 30 हो गया। ठीक है, और 5 चौक 20 और दूनी 40 हो गया। 6 चौक 24 और 24 दूनी 48। तो ये आपका रेशो आ गया 15:30:30:40:48। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बताया कि जो 93,100 रुपये ये इस रेशो में वितरित है। तो यहाँ पर रेशो का योग निकालिए, कितना होगा, 8 8 5 कितना होगा, 13। 13 के 3 1, 4 1 5 4 9, 9 3 12, 12 1 13। तो आ जाएगा 133। देखिए, 133 जो यूनिट है इसकी वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में कितनी दी है, 93,100। 93,100 दी है। तो यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू निकालिए। देखिए, एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 7 बार पूरा कैंसिल हो जाएगा। 7 बार कितना हो जाएगा, 7 21, ये पूरा 700 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था, देखिए सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा कितना, देखिए यहाँ पर 40 यूनिट। तो 40 यूनिट की वैल्यू जैसे ही आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए तो 40 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 40 मल्टीप्लाई के 700 और ये आ जाएगा 28, 28 और ट्रिपल जीरो, तो ये आ गया 28,000। ठीक है जी। तो ऑप्शन भी यहाँ पर एकदम सही जवाब होगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए 4:9 का वर्गानुपात एवं वर्गमूलानुपात क्रम से हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन की थोड़ी जो लैंग्वेज है ना, जैसे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हुआ तो उसको ये समझने में बहुत ही प्रॉब्लम रहने वाली है। ठीक है, वर्ग अनुपात और वर्गमूलानुपात थोड़ी लैंग्वेज अलग है। देखिए यहाँ पर हम पहले जो संख्या दी है A/B, इन ये संख्याओं का रेशो क्या है, 4:9। सबसे पहले हम वर्ग अनुपात निकालेंगे, वर्गानुपात निकालेंगे। तो वर्गानुपात निकालेंगे, देखिए 4, 4 का स्क्वायर रेशो और 9 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 चौक 16 और 9 नीम 81। ठीक है, 16:81 आ गया वर्गानुपात का रेशो। ठीक है, फिर निकालना है वर्गमूलानुपात। वर्ग वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जब 4 का हम निकालेगा अंडर रूट, रेशो अंडर रूट में 9, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए रेशो हमारा कितना है, एक तो वर्गानुपात क्या है 16:81, तो देखिए 16:81 है, तो ये यहाँ पर जो वर्गमूल अनुपात है ये 2:3 आया हमारा। ठीक है, तो 2:3 एक ही ऑप्शन में है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें 16:81 दोनों रेशो हमारे मिल जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 800 रुपये की राशि को रवि, मोहन और गोविंद में 2:5:3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग क्या हो जाएगा। ठीक है, मोहन और गोविंद तो 8 का मल्टीप्लाई होगा वो ऑप्शन। ठीक है, तो कोई सा भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर सभी 8 के मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट से नहीं जा सकते हम, तो यहाँ पर करेंगे। देखिए पहले है कौन है, रवि, पहले है क्वेश्चन में रवि, फिर है आपका मोहन, फिर आपका है गोविंद, गोविंद भाई साहब है पहले। ठीक है जी, तो इनका जो रेशो क्या है 2:5:3। ठीक है, रवि मोहन गोविंद का जो पैसा है ना वो 2:5:3 में है। अब देखिए यहाँ पर 2 5 कितना होगा, 7 और 7 3 10, 10 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी, 10 यूनिट की जो वैल्यू हो गई वो है 800 रुपये। देखिए क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए आप, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 80 रुपये हो जाएगी। लेकिन हमें मोहन और गोविंद का निकालना है। ठीक है, मोहन और गोविंद, तो मोहन और प्लस के हमें गोविंद, जो इनका पैसा है ना वो पैसा हमें बताना कि कितना पैसा है। ठीक है, बहुत अच्छे, शानदार शानदार, सभी बच्चे आंसर देने की भी चेष्टा कर रहे हैं। हाँ भाई, तुम ही नीली शर्ट वाले, तुमसे ही बोल रहा हूँ, तुमसे ही बोल रहा हूँ, क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो। तो यहाँ पर मोहन और गोविंद का जो रेशो कितना हो गया, देखिए 5 3 8, 8 यूनिट, तो 8 × 80 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 8 8 64, 640 रुपये। ठीक है जी, तो ऑप्शन से यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अभी तुमसे ही बोल रहा हूँ, तुमने अभी तक लाइक नहीं किया, ऐसे मत देखो यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, रोहन के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक, रोहन के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए अंक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक से दोगुने हैं। ठीक है, रोहन ने भाई अंक प्राप्त किए हैं, देखिए रोहन के द्वारा जो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक है विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक से दोगुना है। यदि उसके अंग्रेजी और विज्ञान में गणित के अंक जो है 126 है टोटल अंक, और अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंक का जो रेशो है वो 2:3 है। मोहन ने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए, तो देखिए यहाँ पर सभी का रेशो आपको बनाना पड़ेगा। किस तरीके से बनाओगे, देखिए सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, ऐसे मत देखो तुम। ठीक है, सीजीएल का क्वेश्चन है तो अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते सीजीएल में। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजी, पहले आप अंग्रेजी यानी इंग्लिश, इंग्लिश और फिर साइंस, SCI साइंस, इनका जो साइंस के अंग्रेजी में जो प्राप्त अंक है वो अंक साइंस से दोगुने है, यानी इसने 1 अंक प्राप्त किया तो इसे इंग्लिश में 2 यूनिट मिले हैं। ठीक है, इनका रेशो आ गया 2:1। फिर अगली बात देखिए यहाँ पर कहा है अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंक का रेशो, यानी इंग्लिश और मैथ में इनका जो रेशो है वो क्या है, 2:3 है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, देखिए इंग्लिश का रेशो कॉमन है तो इसको बीच में लिख लीजिए आप। तो सबसे पहले इस बार लिखना पड़ेगा आपको साइंस। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा डार्क नहीं हो रहा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा,
साइंस, साइंस, साइंस का रेशो, फिर आपका इंग्लिश का, और फिर आपका मैथ का। इस तरीके से आप रेशो बनाइए। तो साइंस का रेशो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले वाले से 1:2, और दूसरे में इंग्लिश का रेशो क्या हो जाएगा, 2:3। देखिए यहाँ पर सेम है, इंग्लिश का रेशो देखिए यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो हमें डायरेक्ट लिख लेंगे इसको 2:3। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर 3, 2, 5, 1, 6, सभी में अंकों का योग कितना हो रहा है, 6 यूनिट बन रहा है। लेकिन वहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 126 अंक बन रहे हैं उसके, तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी आ जाएगी 126। ठीक है। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6×2 = 12, 6 कम 6 21 आ जाएगी। ठीक है। तो रोहन ने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, रोहन ने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए। तो आप कितने बताओगे। यहाँ पर देखिए रोहन का जो यूनिट आ रहा है वो कितना है, 2 यूनिट। इंग्लिश का पूछा है ना, तो इंग्लिश का कितना यूनिट है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर जी ये आ जाएगी 42। ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू, देखिए 2 यूनिट है इंग्लिश में, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 × 21, और ये कितना आ जाएगा आपका 42। तो 42 इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके से आप कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है A/B बराबर C/D, तो निम्नलिखित में से A/C के बराबर कौन सा हो जाएगा। देखिए आप इसको किस तरीके से करोगे। देखिए रेशो का मतलब क्या होता है, भाग। ए रेशो को हम लिख सकते हैं A/B, और ये बराबर दिया गया है, और ये हो जाएगा C/D, यही तो बात दी है। तो हमें A/C की वैल्यू आपसे निकलवा रहा है, तो देखिए यहाँ पर A/C की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बना लीजिए, यहाँ से A/C ये क्या आ जाएगा आपका, आप कहोगे सर जी आ जाएगा B/D। ठीक है, B/D। अब देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, दोनों साइड एक एक प्लस कर लेते हैं। हम इस साइड भी एक प्लस कर लेंगे और इस साइड भी एक प्लस कर लेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, A+KB, क्योंकि हमारे ऑप्शन थोड़े अजीब से है तो हमें एक काम करना पड़ेगा। A+KB बराबर C+K, देखिए D हो जाएगा, और बटे में D, देखिए B/D आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर B/D की वैल्यू निकालिए, तो B/D की जो वैल्यू निकालोगे आप, तो ये आ जाएगा A+KB और बटे में C+KD। ठीक है। अब देखिए जो ये वैल्यू है, ये B/D की वैल्यू निकली है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं A/B और बटे में C+KD। देखिए जो डिवाइड होता है ना, उसको हम रेशो में लिख सकते हैं A+KB रेशो C+KD। हाँ भाई तुमसे ही कह रहा हूँ, क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो, लाइक नहीं करना क्या तुम्हें, लाइक कर दो यार। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A/C की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो A+KB रेशो C+KD। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी एकदम सही जवाब होगा, क्योंकि A/C की देखिए क्वेश्चन में वैल्यू पूछी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:3। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 है, तो बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। देखिए रेशो में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि ये एज एज वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पर रेशो का भी काम है। देखिए ये क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप भी तैयार रहिए नीली शर्ट वाले, ए नीली शर्ट वाले। ठीक है, अब सही कह रहा हूँ, ऐसे मत देखो। तो देखिए ए बी की जो वर्तमान आयु है, ए और बी की वर्तमान आयु है 2:3। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाता है रेशो, 3:4। कितने टाइम बाद, 5 वर्ष के बाद। अब देखिए क्रॉस मेथड आप लगा दीजिए, तो आप कहोगे दो दो चौके आ गया 8, तो ये तो आ गया 8, और ये आ गया 3×3 = 9, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3×5 = 15, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4×5 = 20। तो देखिए इनका डिफरेंस लीजिए, ऊपर वाले का डिफरेंस कितना होगा, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 20 में से 15, इसके नीचे वाले डिफरेंस के बराबर हो जाएगा 5। 5 वर्ष, 1 यूनिट की वैल्यू है 5 वर्ष। क्वेश्चन में पूछा था देखिए बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु पूछे क्वेश्चन में, तो बी की वर्तमान आयु थी 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 × 5, यानी आ जाएगी 15 वर्ष। 15 वर्ष हो गई। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी समझ में आ गया। समझ में आ रहा है या ऐसे ही तुम भी मजे ही ले रहे हो, क्यों जी।
मजे ही ले रहे हो क्या? बिल्कुल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा हटके हो सकता है। देखिए राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का जो रेशो है 4:5 हो जाता है। तो यही सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, राम है और एक साइड लिखिए आप रमेश। तो इनकी जो वर्तमान आयु का रेशो क्या है, 3:5 है। 7 वर्ष बाद रेशो क्या हो जाता है, 4:5 हो जाता है। कितने टाइम बाद, 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष बाद होता है। अब देखिए क्रॉस मेथड करिए, तो 4×5 = 20 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे 3×5 = 15। ठीक है, तो 4 की साथ में करोगे तो ये आ जाएगा 4×7 = 28 और 5 की साथ में करोगे तो आ जाएगा 35। ठीक है, तो ऊपर वाला डिफरेंस कितना हो रहा है, देखिए 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, 7 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7/5। क्वेश्चन ने पूछा है रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए रमेश की वर्तमान आयु 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालिए। तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7/5 और मल्टीप्लाई 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 वर्ष। तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 3 संख्याओं का योग कितना है, देखिए 280। पहली संख्याओं का अनुपात इतना है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात इतना है। तो दूसरी संख्या बताइए। तो देखिए 3 का मल्टीपल होने वाला है क्वेश्चन आंसर, तो कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या, तो हमें रेशो निकालना पड़ेगा। देखिए पहली संख्या मान लेंगे ये, दूसरी ये और तीसरी ये। तो हमें पहले इनका रेशो निकालना पड़ेगा, एग्जैक्ट क्या हो जाएगा। तो ये पहली और दूसरी का रेशो क्या है, 2:3। दूसरी और तीसरी का रेशो क्या है, 4:5। इसके पास में क्या है, 3, तो 3 लिख देंगे। इसके पास में 4 है तो 4 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करिए, तो 4 दूनी 8 और 3 4 12 और 3 5 15। 8 12 15 रेशो आ गया, तो 12 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 12 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे इसको कर भी सकते हो। 12 15 27, 27 8 कितने हो गए, 35। ठीक है, तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 280 हो जाएगी। तो 35 दूनी 70, 70 दूनी 100, यानी ये 8 बार जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो दूसरी संख्या पूछी थी देखिए 12 यूनिट, तो 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें। तो आप कहोगे सर जी आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई के 8, 12 × 8 = 96। तो 96 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेयर शेयर भी कर दो यार, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। और जिन दोस्तों को पीडीएफ चाहिए, एग्जाम नगर ऑफिशियल, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 10x+5 रेशो 4x+8 5:8 है। ठीक है, ये यहाँ पर बराबर होना चाहिए इसका। ठीक है जी, ये बराबर होना चाहिए का त्रिगुणात्मक या घनानुपात होगा। तो कि देखिए यूपी कॉन्स्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आप अच्छे लेवल तक यहाँ तक बूस्ट करते जाइए, एक एक सीढ़ी बढ़ाते जाइए, मंजिल तो आपको मिलकर ही रहेगी मेरे दोस्त। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 10x+5 और ये रेशो का मतलब पहले भी आपसे बताया था, ये होता है डिवाइड। तो 4x+8 और ये किसके बराबर है, 5/8। देखिए यहाँ पर त्रिगुणात्मक यानी इसका त्रिक हो रहा है, घात 3 हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो घात 3 लगाइए। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 125। और 8 का क्यूब कितना होता है, देखिए 8 का क्यूब होता है 512 होता है। 8 का क्यूब 512 होता है। अब देखिए यहाँ पर एक एक्ज्यूम मानिए आप, एक्स की वैल्यू को मानिए अपनी तरफ से, क्या रख सकते हो, देखिए 5 ऐड हो रहा है, तो 5 इसमें से हम माइनस कर रहे हैं तो 120 आ रहा है। यानी 10x की जो वैल्यू बचेगी वो 120 आनी चाहिए। तो x बराबर आप 12 रख सकते हो क्या। तो देखिए 12 रखने पर सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, यहाँ पर तो सेटिस्फाई हो रही है। 12 चौक 48, 48 और 8 कितने हो गए, 52। 12 x बराबर 12, ये कितना हो रहा है, 12 ही है ना। यहाँ पर तो बन रही है बात, यहाँ पर यहाँ नहीं बन रही। 12 चौक 48, 48 और 8, ये 40 है क्या कहीं, 12 चौक 48, हाँ 40, 480। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो रही है भैया। एक्स बराबर सवाल में कहीं दिक्कत है क्या। यहाँ पर देखिए ये भी तो 512 होना चाहिए,
तो 8 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 504 और 504 एक्स, तो 12 एक्स बराबर मान लेके चलो। तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48 और 12, तो ये 42 होगा दोस्त यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, तो ये आपका आ जाएगा 42। ठीक है, तो 2 और लिख लीजिए यहाँ पर। तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पर x बराबर 12 रखो आप, तो ये आ जाएगा 10 x प्लस के 5 और ये 42 x प्लस के 8, ये पूरा 125 बन रहा है आपका। ठीक है, तो x बराबर 12 रख दिया, तो x की वैल्यू यहाँ पर 12 निकल के आ गई। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था तो ज्ञात करें, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर x क्यूब पूछा था इस क्वेश्चन में, तो 12 का क्यूब करिए आप। ठीक है, तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12, 12 का क्यूब होता है 1728। ठीक है, तो यही इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, थोड़ी टाइपिंग में इसमें गड़बड़ थी। तो अगला क्वेश्चन देखिए आज का, देखिए यहाँ पर x/4 और समानुपात को आप बराबर लिख सकते हो और y/5। देखिए ये भी यूपी कॉन्स्टेबल में पूछा है, तो x/y हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4/5 और 4/5 को आप क्या लिख सकते हो 4/5। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे ही कह रहा हूँ पीली शर्ट वाले, पढ़ नहीं रहे हो, कमेंटों में ध्यान है तुम्हारा। हाँ, अगला क्वेश्चन है ये, x/y 3/2 है तथा x प्लस वाई 90 है, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा। देखिए मान लिया x और y है, इनका जो रेशो है वो 3/2 है, इनका योग कितना देखिए 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 18। अब देखिए इनका अंतर कितना होगा 1 यूनिट, तो इसका आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन बी। ऐसे कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x/2 बराबर y/3 बराबर z/5, तो x/y/z क्या हो जाएगा। देखिए जब भी इस तरीके की कंडीशन दी हो, जो भी जिस संख्या के बटे में है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे x की वैल्यू यहाँ पर 2, y की वैल्यू 3 हो जाएगी और z की वैल्यू 5 हो जाएगी जब बराबर दी हुई हो। तो x का रेशो क्या हो जाएगा 2, y का 3 और z का 5। तो जो रेशो बन जाएगा x/y/z का 2/3/5, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरीके से आप करते जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पार्टी में महिला और पुरुषों का अनुपात इतना है। देखिए वुमेन जो है, वुमेन और मैन, इनका जो रेशो है 3/2 दिया है। यदि 20 पुरुष और आ जाते हैं, ठीक है, देखिए 20 पुरुष और आ जाते हैं, हमें नहीं पता फिर क्या रेशो हो रहा है, तो रेशो हो रहा है देखिए यहाँ पर 2/3। भाई 20 पुरुष बढ़ गए, पता नहीं पहले कितने थे। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर आदमियों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, कॉन्सेप्ट लगेगा, आदमी की संख्या में वृद्धि हुई है तो महिलाएं तो उतनी ही रही होगी। तो यहाँ पर देखिए रेशो बराबर कर लीजिए महिलाओं का। तो यहाँ पर देखिए इस वाले जो रेशो में आप मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, और इस वाले रेशो में आप मल्टीप्लाई कीजिए 2, किससे, इसमें तो करनी है 2 से, 2 से करोगे और इसमें करोगे 3 से, तभी तो 6 हो जाएगा। 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6। तो ये जो आपका नया रेशो निकल के आ जाएगा यहाँ पर, तो नया रेशो क्या आ जाएगा देखिए 3 × 2 = 6 और ये आ जाएगा 2 × 2 = 4 और ये 3 × 2 = 6 और ये 3 × 3 = 9। अब देखिए यहाँ पर पुरुषों का जो रेशो कितना बढ़ा है, 4 से 9 गया यानी 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दी है 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4 हो जाएगी क्योंकि 5 × 4 = 20 होता है। तो यहाँ पर देखिए महिलाओं की संख्या पूछी है क्वेश्चन में, तो महिलाओं की संख्या कितनी यूनिट है 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर जी 6 × 4, ये आ जाएगा 24, तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी 24, तो ऑप्शन से यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए रहने वाला है होमवर्क। ठीक है, ये रहेगा आपका होमवर्क और इस क्वेश्चन का सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो देखते हैं कितने दोस्तों का सही जवाब होता है आज कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लाइन लग जानी चाहिए, कम से कम 100 कमेंट आने चाहिए इस वीडियो पर। ठीक है जी, तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।